मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है। आत्मा को शांति मिली होगी, जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा। मुझे विश्वास था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी भावनाओं का, हमारे जो हम लोग के दुख के दौर से गुजर रहे उन भावनाओं का आदर करेंगे। प्रतिशोध की आग ज्वाला धधक रही थी, आज उसको निश्चित रूप से शांति मिली है। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज कहीं न कहीं जो शुभम की जिस तरह से शहादत पहलगाम, जी आज कहीं न कहीं शुभम को एक असली श्रद्धांजलि और एक कहा जाए शांति मिली। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है। आत्मा को शांति मिली होगी, जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है उन राक्षसों का। मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को। कहीं न कहीं एक विश्वास बढ़ा है सेना के प्रति, क्योंकि जिस तरह से आप लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जी, सरकार से मांग कर रहे थे, सरकार के प्रतिनिधि आपके पास आए थे, जी, कहीं न कहीं एक विश्वास भी बढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले दिन से सरकार से, माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा था कि छोटी मोटी कार्रवाई से नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन, सेना की कार्रवाई से ही इस तरह के राक्षसों का, इस तरह के दुष्टों का विनाश करके ही आतंकवाद पे काबू पाया जा सकता है। क्योंकि जिस भाषा को ये लोग समझते हैं, जिस भाषा में उनको जवाब देना चाहिए, आज उस भाषा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है, हमारे देश की सशक्त सेनाओं ने उनको जवाब दिया है। आज उन्होंने आतंकवाद के समूल नाश का शुरुआत कर दी है और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अब आतंकवाद का समूल नाश ही करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, चाहे वो हमारा देश हो या कोई और देश। आगे क्या चाहिए? निश्चित तौर पे आतंकवाद पे निर्णायक कार्रवाई का जो दौर शुरू हुआ है जारी रहना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए और जहां जहां भी हमारी सेना को, हमारी सरकार को ये लगे कि इस जगह से आतंकवाद के बीज का पुनरोपण हो रहा है, आतंकवाद का प्रशिक्षण शिविर या इस तरह के आतंकी शिविर दोबारा न चालू होने पाए और चालू होने से पहले ही उनको समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल आतंकवाद का समूल विनाश होना चाहिए। पूरे इस देश का 140 करोड़ देशवासी आज निश्चित तौर पर गर्व का अनुभव कर रहा है। आज उसकी पीड़ा में मलहम लगा है, आज उसके दर्द, उसके जख्मों में मलहम लगाने का काम किया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी। मैं सबको बारंबार धन्यवाद देता हूं और बारंबार अपने देश की सशक्त सेनाओं, सशक्त सैनिकों को सलाम करता हूं, उनके साहस के लिए, उनकी वीरता के लिए और उनके धर्म रक्षा के लिए, देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए। जब 22 अप्रैल को हमारा बच्चा शहीद हुआ वहाँ पे, तब भी हमने ऐसा कहा था,
हमारे बच्चे के साथ जो बाकी के जितने भी लोग शहीद हुए, तभी मैंने कहा था कि नहीं, एक अब क्रांति आएगी हमारे देश में। और मुझे विश्वास था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी भावनाओं का, हमारे जो हम लोग के दुख के दौर से गुजर रहे हैं, उन भावनाओं का आदर करेंगे और आतंकवाद के समूल नाश के लिए वो निश्चित रूप से बहुत कठोर कदम उठाएंगे। आज रात मुझे 2 बजे जब जानकारी हुई कि हमारी भारत की सशक्त सेनाओं ने उस आतंकवाद के समूल नाश का जो बीड़ा था उठाया था, उसकी शुरुआत कर दी है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब निश्चित रूप से आतंकवाद का सर्वनाश होकर ही रहेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। हम लोगों के हृदय में, मेरे हृदय में जो 22 अप्रैल से एक प्रतिशोध की आग ज्वाला धधक रही थी, आज उसको निश्चित रूप से शांति मिली है। एक कहीं न कहीं शुभम को और जो पहलगाम में लोग शहीद हुए थे, जो निर्दोष नागरिक थे जी, उनको कहीं न कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि आज सरकार ने और सेना के द्वारा दी गई है। सच्ची श्रद्धांजलि है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आज हमारा बच्चा जहां भी होगा, उसकी मृतात्मा जहां भी होगी, आज बहुत शांति और सुकून महसूस कर रही होगी। उसे बड़ी खुशी होगी, उसे बड़ा गर्व होगा हमारी देश की सेनाओं पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर। क्या चाहते हैं आगे से और सरकार से क्या मांगे, किस तरह की कार्रवाई आगे और होनी चाहिए? देखिए, हमारी सेना का जो कीर्ति है, पताका है ना, वो पूरे इतिहास उठाकर देखिए, पूरे विश्व में वो कीर्ति पताका फहरा रही है। आने वाले समय पर आतंकवाद के समूल नाश की वो कीर्ति पताका पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आगे ऐसा चाहता हूं कि जब तक ये आतंकवाद पूरी तरीके से समूल नष्ट न हो जाए, तब तक ये कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। मेरा पहले भी ये कहना था कि इसके लिए चाहे जितना बड़ा युद्ध लड़ना पड़े, लेकिन इस बार निर्णायक जंग होनी ही चाहिए।